श्री राम वो पुरुषोत्तम जो इस जगत के पालनहार हैं, सारी सृष्टि जिनके अंदर समाई हुई है, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारी पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं, हम उन्हें नमन करते हैं। जिन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इतना बड़ा साम्राज्य मिट्टी के ढेर की भांति त्याग दिया। पत्थर बनी अहिल्या नारी जिनके पैरों की धूल के स्पर्श मात्र से तर गई। जटायु जैसा पंछी जिनके हाथों स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जिनके नाम मात्र के सहारे से हनुमान जी ने पूरे सोने की लंका में आग लगा दी और जिनके नाम के प्रताप से भारी पत्थर तक पानी में तैर गए। सीता के प्रेम की उनकी पराकाष्ठा ने समुद्र तक पर राम सेतु बना दिया और दूसरी तरफ उनके साहस ने समुद्र को भी हाथ जोड़ने में विवश कर दिया। राम का नाम ही जन्म से लेकर मृत्यु तक सत्य है, बाकी यह संसार माया रूपी असत्य है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरिंद्र दुबे आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में आने वाले मेरे वीडियो आप तक जरूर पहुंचें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कर लें। प्राचीन हिंदू ग्रंथ रामायण में बताया गया है कि 14 साल के वनवास के पश्चात भगवान राम व पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण इसी दिन अयोध्या वापस लौटकर आए थे। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। कई हिंदू दीपावली को भगवान विष्णु की पत्नी तथा उत्सव, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ मानते हैं। दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के लौकिक सागर के मंथन से प्राप्त हुई लक्ष्मी के जन्म दिवस से शुरू होता है। दीपावली की रात वह दिन है जब लक्ष्मी ने अपने पति के रूप में विष्णु को चुना और फिर उनसे शादी की। लक्ष्मी के साथ भक्त बाधाओं को दूर करने के प्रतीक गणेश, संगीत साहित्य की प्रतीक सरस्वती और धन प्रबंधक कुबेर को प्रसाद अर्पित करते हैं। कुछ दीपावली को विष्णु की वैकुंठ में वापसी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मान्यता है कि इसी दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उस दिन उनकी पूजा करते हैं वे आगे के वर्ष के दौरान मानसिक शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिंदू लक्ष्मी की जगह काली की पूजा करते हैं और इस त्योहार को काली पूजा कहते हैं। महाभारत में के काल के मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ मानते हैं। अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और साझे रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा से मनाया जाता है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अलग अलग कारण या कहानियां भी हो सकती हैं। राम भक्तों के अनुसार दीपावली वाले दिन अयोध्या के राजा राम लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में आज भी लोग यह पर्व मनाते हैं। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस नृशंस राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और प्रसन्नता से भरे लोगों ने घी के दीपक जलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था तथा इसी दिन समुद्र मंथन के पश्चात लक्ष्मी व धन्वंतरि प्रकट हुए थे। इस तिथि के बाद सर्दियां बढ़ने लगती हैं, सभी प्राणियों का जीवन धीमा होने लगता है, बीज अपने उगने की क्षमता खो देते हैं। सांप, मेढक, ध्रुवीय भालू और भी अनेकों जीव गहरी नींद में जाने लगते हैं। मानव इन सब जीवों से ऊपर होने के कारण अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख गया है, परंतु तब भी हमारा विकास भी जानवरों से होने के कारण हमारी जीवन ऊर्जाएं भी कम होने लगती हैं और अशुभ शक्तियों के हम पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। इसलिए लोग ढोल नगाड़े बजाकर आपस में एक दूसरे की ऊर्जाएं बढ़ाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं ताकि मानव जीवन चेतनामय बना रहे। काली अंधेरी रात में दीपक का उजाला विपरीत बुरी शक्तियों को हमसे दूर रखता है। अगर आप अंदर से ऊर्जामय हैं तो बाहर के हजारों इन्फेक्शन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर किसी मनुष्य के शरीर की अंदर की ऊर्जाएं कमजोर हैं तो उस पर एक साधारण सा वायरस या बैक्टीरिया भी घातक हो सकता है। आपको यह समझना पड़ेगा कि दीपावली त्योहार धन से नहीं बल्कि सेहत से जुड़ा हुआ त्योहार है। आज के दिन से हम लोग सूर्य से दूर होते चले जाते हैं और जीवन सुस्त हो जाता है। इसी की भरपाई के लिए भारतवर्ष में तरह तरह के काम किए जाते हैं, जिनमें बच्चों का पटाखे फोड़ना, महिलाओं का नया नया रंगोली बनाना महत्वपूर्ण होता है। दीपावली धार्मिक त्योहार होने से पहले हमारी इस धरती पर भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ त्योहार है। हम पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर रहते हैं, इसलिए हम पर इन दिनों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह त्योहार सेहत और खुशहाली के विज्ञान से जुड़ा हुआ है।
कि हमें अपने शरीर के सिस्टम को ऊर्जामय रखना चाहिए। 14 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहता है, इसलिए आप संगीत और दीपकों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम खुद को और अपने आसपास के वातावरण को ऊर्जावान रख सकें और अलग अलग अशुभ शक्तियों से हम सब बचे रहें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम।